हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं, आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या खाए मदर जिससे कि बच्चे का वेट काफ़ी अच्छे हो। मेरी बेटी जो हुई थी ऑलमोस्ट 4 kg की हुई थी। आई थिंक 3 किलो 800-900 ऐसे कुछ हुई थी वो, तो काफ़ी अच्छे वेट की हुई थी। मैं यहाँ पे पिक भी थंबनेल में लगा दूँगी या फिर अलग से पिक दे दूँगी, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या बस वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा बोल रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी काफ़ी अच्छे वेट गेन की हुई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी यही बेटी अच्छी वेट की हुई थी, मेरी सेकेंड बेबी भी आहाना भी अच्छी वेट की हुई थी, 3 किलो कुछ थी। और मेरी श्रेया जो अभी छोटी वाली है वो 3 किलो 800-900 की कुछ हुई थी। तो काफ़ी अच्छे वेट की हुई थी वो, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा होता है कि लड़का लड़की साइड लाइन करो, बस बच्चे का वेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बच्चा हेल्थी होना चाहिए बिल्कुल भी। तो वो मेरी श्रेया थी। बाकी अभी तो वो दांत होने की वजह से जिस सब स्ट्रगल से वो निपट रही है, तो उसमें उसका मैं उसको खिला के वेट गेन करती हूँ, फिर दांत होने के चक्कर में वो फिर लूज़ हो जाती है। मैं वेट गेन करती हूँ, वो फिर लूज़ हो जाती है। तो ये जर्नी है, ये 1 ईयर तक, जब तक उसका टीथ पूरी तरीक़े से नहीं हो जाता, ये चलता ही रहेगा। तो मुझे उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने डॉक्टर दिखा दिया, तो मेरे घर के लोगों ने कहा कि अब ज़्यादा मत दिखाओ या ज़्यादा सोचो मत, सब अपने आप खुद ब खुद होते जाएगा। तो दिमाग लड़ाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा है कि आप एक काम करिए, सर्दी की दवा जो होती है उसे रेगुलर बेसिस पे जिस चीज़ से उसे प्रॉब्लम है वो दवा उसे रेगुलर बेस में देते रहिए। दांत हो ना हो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो मैं वैसे ही करती हूँ। रहा बात कि वो किस चीज़ को खाने पर मेरा इतना अच्छा वेट गेन मेरी बेबी का हुआ था, क्या मैंने केयर किया था खुद का, ऐसी क्या क्या चीज़ें मैंने खाई थी प्रेगनेंसी टाइम में, एक बात हमेशा याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना कि कुछ जितने भी दानी नानी हैं वो कहते हैं कि अगर आप डार्क चीज़ें खाओगे तो बच्चे का डार्क कलर हो जाएगा। जैसे कि कोई कहते हैं कि जामुन खाएंगे अगर आप तो बच्चे का लिप्स एकदम जामुन कलर का हो जाएगा, या फिर कुछ स्किन उस कलर का हो जाएगा। काले काले सब्जियाँ, काले काले सामान खाओगे तो आपका भी बच्चे का कलर वैसा होता है। ऐसी कोई मिथ बिल्कुल भी 0% है, ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल भी मिथ। तो ये सब फालतू की बातों में आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो खाएंगे वो बच्चे पर असर होगा, जो पिएंगे वो बच्चे पर असर होगा। आप टेंशन लेंगे तो वो भी बच्चे पर असर होगा, आप रोएंगे तो वो भी बच्चे पर असर होगा, आप हंसेंगे तो भी बच्चे, मतलब आप मम्मा जो होती है ना वो कुछ भी करेगी ना आपके बच्चे पर वो डेफिनेटली असर होगा ही होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपने खुश रह करके अपने बेबी को भी खुश रखना है या फिर रोकर धोकर टेंशन रख। क्योंकि पता है प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, इंसान बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है। ये मेरे 3rd प्रेगनेंसी में मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे अगर कोई कुछ भी इतना सा भी बोलता था ना, मैं उसको इतना सुना देती थी। बाद में सोचती थी कि इसने इतना क्या ही बोल दिया था कि मैंने इतना कुछ सुना दिया। तो ये होता है, बहुत सारा मूड स्विंग हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई कुछ बोल देता है हल्का फुल्का भी तो रोना आ जाता है, कभी अपने आप हंसना आ जाता है, कभी टेंशन ले लेते हैं कि इसने ऐसा क्यों कह दिया। मतलब जितने भी प्रेग्नेंट लेडी है ना वो ये सब ज़रूर समझ पाएंगे कि मूड स्विंग होता है, बहुत कुछ होता है। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, पर ऐसा कुछ हो जाता है हमारे आसपास में कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये डेफिनेटली होता है, बट आप ख्याल रखो खुद का, क्योंकि आपके अंदर एक बेबी है जिसको आपको केयर करनी होगी। अगल बगल के लोग, चाहे उसके पापा ही क्यों ना हो, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपके बेबी को तो आपको खुद को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बताती हूँ कि ऐसा मैंने क्या मतलब रूटीन में लिया था या फिर ऐसा क्या चीज़ खाया जिससे बच्चे का वेट गेन काफ़ी अच्छा से हुआ। और आपको भी मैं अगर ये बताऊँ, आप डेली बेसिस पे एक रूटीन रेडी कर लीजिए। सुबह से लेके रात तक आप क्या क्या खा रहे हैं उन सब का एक रूटीन चार्ट बना लीजिए। आप वही चीज़ डेली बेसिस पे खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं क्या क्या खाती थी मैं आपको भी ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में रोटी सब्जी खाती थी सुबह में। हमारे घर में 8 बजे तक नाश्ता हो जाता है, बट किसी किसी के घर में 9 बजे 10 बजे ऐसा होता होगा। तो आप कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग में ही खाना ठीक रहेगा, ताकि आप दिन के भी कुछ ले सकें। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग में ही लीजिए। हम लोग शुरू से ही घर में हम लोग 8 बजे तक खा लेते।
और क्या खाएं, मैं तो रोटी सब्जी खाती हूँ। किसी के घर में पोहा बनता है वो खा सकते हैं, जो भी आपके घर में है आप डेफिनेटली वो खा सकते हैं। अगर फ्रेश बना सकते हैं तो फ्रेश बना के खाइए, नहीं तो रात का अगर बचा हुआ रोटी सब्जी जो भी है आप वो डेफिनेटली खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा ही करती थी। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि आप रात का बचा हुआ दिन में नहीं खा सकते हो, डेफिनेटली खा सकते हो। तो आप रात का बचा हुआ रोटी सब्जी दिन में ऑब्वियसली बात है ले सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी लें उसके साथ आप एक ज़रूर लीजिए। मतलब एक अंडा आप डेली बेसिस पे ज़रूर खाइए, उसका एक वाइट के साथ। उससे बेनिफिट क्या होता है आप जानते ही हैं, आप खुद फिट हो सकते हैं तो बच्चे का क्यों नहीं वेट बढ़ सकता है। तो डेली बेसिस पे आप एक अंडा ज़रूर लीजिए। ये प्रेगनेंसी चार्ट में भी है कि आपको डेली बेसिस में एक अंडा ज़रूर लेना है। तो आप सुबह में सब्जी रोटी आप ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, साथ में एक गिलास दूध। आप चाहें तो अब तुरंत भी ले सकते हैं, या चाहें तो आप 1 घंटा के अंतराल में भी 1 गिलास दूध पी सकते हैं। काऊ मिल्क पी सकते हैं, या फिर डेयरी मिल्क जो होता है, जो पैकेट वाला दूध आता है, आप वो भी पी सकते हैं। पर डबल टोन जो अमूल गोल्ड होता है वो पिएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट आपकी चॉइस है। अगर किसी को क्या होता है ना, डबल टोन वाला सूट नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सूट होने के बराबर में है। और किसी को अंडा भी सूट नहीं होता। जी हाँ, अंडा भी सूट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में किसी हार्मोन चेंजिंग की वजह से हमारे अंदर गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन जाती है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि अंडा खाने से ना गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी कारण से अंडा भी सूट नहीं होता, किसी कारण से आपको दूध भी सूट नहीं होता है, डेयरी दूध नहीं सूट होता है। तो क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में? तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको अंडा सूट नहीं हो रहा है तो मॉर्निंग में दूध, अगर आपको जो भी दूध सूट हो रहा है, या काऊ मिल्क सूट हो रहा है, डेयरी मिल्क सूट हो रहा है, जो भी आपको मिल्क सूट हो रहा है, उसमें आप ड्राई फ्रूट मिला के खा सकते हैं। या फिर रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट, जैसे कि आप बादाम, जो काठ बादाम होता है, आलमंड, वो और 2 अंजीर, 2 आलमंड और 2 अंजीर, ये 2 फुला करके रात को भिगो करके आप रख दीजिए। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में आप ब्रश करके सबसे पहले वही खाकर उसका पानी पीजिए। इज़ बेस्ट। इससे बेस्ट कुछ नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप ये सब खा लेते हैं ना, तो आपके बच्चे का वेट गेन तो होगा ही होगा, बट उसके दिमाग इतनी तेज़ से शार्प होंगे ना, बहुत बेस्ट है ये, बहुत बेस्ट। सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग में उठ करके, सुबह में आप जब भी ब्रश कर रहे हैं, 6 बजे 7 बजे, इज़ योर चॉइस। आप जब भी ब्रश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में उठ करके आप ब्रश करिए। उसके बाद आप अंजीर भिगो करके, अंजीर, किशमिश और आलमंड, अगर आपके चॉइस जो कि किशमिश उसको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, पर आलमंड और अंजीर, 2 अंजीर 2 आलमंड इस डेली बेस में आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो इसको खाने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक गिलास दूध पी लीजिए, इज़ इनफ। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। और हाँ, ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट में आप रोटी सब्जी पूरा भर पेट खाएं। आप चाहें, अगर गैस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में थोड़ा क्वांटिटी में खाइए। उससे गैस की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। क्या होता था ना, टमी के ऊपर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गैस बनता था, हद से ज़्यादा गैस बनता था मेरा। ऐसा होता था जैसे कुछ खाते थे तो वहाँ जाकर अटक जाता था, फिर वॉमिटिंग होने लगती, फिर भी कुछ खाते थे, फिर वहाँ जाकर अटक जाता, फिर वॉमिटिंग। तो मेरी एक दवा थी जो मेरे सेकेंड बेबी में मैंने परचेज़ किया था, कुछ आई थिंक उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उसकी स्लिप थी मेरे पास में। तो मैंने थर्ड बेबी में भी वही मेडिसिन को ट्राई किया। इज़ बेस्ट मेडिसिन, जो भी मेडिसिन इज़ बेस्ट मेडिसिन है। कुछ डॉक्सीनेट ऐसा कुछ है, बट आई डोंट नो, बट आप मत लीजिएगा, क्योंकि जब मुझे खुद याद नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली ना कहूँगी। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में कि आपको गैस की प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बट हाँ, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो होम रेमेडी के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि आप थोड़े क्वांटिटी में खाना खाइए। एक बार में अगर आप टमी फुल कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉमिटिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है गैस की प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़े क्वांटिटी में खाना खाइए। तो आप एक हाफ़ रोटी खा सकते हैं आराम से। उसके बाद मैंने जो कहा ड्राई फ्रूट पहले खाइए, फिर रोटी सब्जी खाइए। अगर पोहा हुआ कुछ खा रहे तो योर चॉइस, आप कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद में एक वाइट ले सकते हैं, जिसको एक ले सकते हैं, एक नहीं पसंद है तो मैं उसके अलावा आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। वरना अगर अंडा सूट हो रहा है तो बेस्ट, नहीं हो रहा है तो उसके अलावा आप कुछ अदर चीज़ ले सकते हैं। आप बचा 8 बजे तक अगर आप खा लेते हैं तो अगला चीज़ आप कुछ खा सकते हैं। बट अगर आपकी मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट 10 से 11 बजे के बीच में होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आप कुछ खाने से रहें।
तो उसके बाद अगर आप 12 से 1 बजे तक कुछ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली डेली बेस में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश ज़रूर लें। फ़िश में ओमेगा 3 रहता है जो बच्चों को ताकत देने में बहुत मजबूत करने में उन्हें बहुत सहायता करता है और आपके भी अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करता है। तो फ़िश डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, तो फ़िश ज़रूर खाना चाहिए। फ़िश, पनीर, अंडा, हरीदार सब्जी जैसे पालक, ये सब ज़रूर खाना चाहिए। इससे बचे कि जो बोलते हैं दादी नानी कि अगर जितना भी साग सब्जी तुम खाओगी, साग बहुत ज़्यादा खाओगी तो तुम्हारे बच्चे का हेयर भी बहुत ज़्यादा होगा। वो मिथ है कि सही है, मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि थर्ड बेबी में मैंने भर भर के साग खाया था, पर मेरे बेबी को तो उतना हेयर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, अच्छा खासा हुआ, पर जैसे तुम घास जम जाता है वैसे नहीं हुआ, तो हुआ था। तो इसीलिए साग, हरी साग सब्ज़ी, पनीर, दूध, अंडा, ये सब जितना खाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं डेली अपने 9 मंथ प्रेगनेंसी में डेली मौसम्बी का जूस और एक पोमेग्रेनेट का जूस, ये दोनों मिक्स करके मैंने पिया है पूरे 9 मंथ में। आप ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत बेनिफिट होता है आपके बच्चे का कलर चेंजिंग करने में और आपके बच्चे का वेट गेन करने में, क्योंकि आप जानते हैं मौसम्बी का जूस इस विटामिन सी और पोमेग्रेनेट जूस हर विटामिन से भरपूर है, जो बच्चों को खून की कमी को पूरा करता है। जितने भी माएँ हैं, जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनके शरीर के खून की कमी को पूरा करता है, उन्हें हर भरपूर फायदे देता है। तो मौसम्बी का जूस आपके विटामिन सी होती है जो बच्चे के स्किन के लिए, बच्चे के हेयर के लिए, बच्चे के कुछ भी के लिए इस बेनिफिशियल होता है। तो आप डेफिनेटली ये 2 जूस जरूर पिए। अगर आप सिंगल जूस भी पीना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी मौसम्बी का जूस इज़ बेस्ट। पोमेग्रेनेट का जूस वो माँ पी सकती हैं जिनके ब्लड की कमी है, क्योंकि मेरी ब्लड में काफ़ी ज़्यादा कमी होती थी, तो ब्लड की कमी के होने की वजह से आप डेफिनेटली पोमेग्रेनेट का जूस पी सकते हैं। बट अगर आप दोनों पिएंगे इज़ बेस्ट। पर अगर आप एक पीना चाहते हैं तो मौसम्बी का जूस ज़रूर से पिए, आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हो गया दोपहर तक का। इवनिंग स्नैक में आप क्या खाएं? अगर इवनिंग स्नैक में आप एक बात याद रखिएगा कि आप उल्टा पुल्टा इस टाइम मत करिएगा। ऐसा ना हो कि 10-12 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 4 बजे आप खाना खा रहे हैं, रात को 12 बजे आप डिनर कर रहे हैं, तो ये बहुत टाइम का उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। ऐसा मत करिएगा। आप इवनिंग स्नैक में अगर नॉर्मली खाने का टाइम है तो सुबह का 8 बजे, शाम दोपहर का 12 से 1 बजे के बीच में, इवनिंग में 4 बजे के बीच में और 4 से 5 बजे के बीच में, और नाइट में 8-9, इस इनफ 10, इस इनफ 10 बजे तक। उससे ज़्यादा आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो प्लीज़ यही टाइम आपके लिए बेस्ट होगा। तो इवनिंग स्नैक में आप हो सके जितना तो मखाने खाने की कोशिश करें। इस मखाना बेस्ट है आपके लिए। आप मखाना रोस्ट करके भी, उसे अच्छे से रोस्ट करके उसमें नमक डाल के भी आप खा सकते हैं, कड़ी लीफ से कुछ भी डाल के आप खा सकते हैं रोस्ट करके, इज़ बेस्ट। वो ले सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी बाहर का तो आप अवॉइड कर दीजिए, बाहर को कुछ मत खाइए। हाँ, बहुत लोगों को क्रेविंग होती है बाहर खाने का, कि हमें तो क्रेविंग होती है, और सही बताऊँ तो मुझे भी बहुत क्रेविंग होती थी कि मैं चटपटी चीज़ कभी खाऊँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो खाना सही है मेरे हिसाब से, तो सही है, क्योंकि मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप वो खा सकती हैं बाहर का चटर पटर, क्योंकि क्रेविंग होती है, और क्रेविंग होना तो मतलब पूरा करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे का सलाइवा निकलता है, बच्चे का लाड निकलता है। तो दादी नानी कहती है ना कि बच्चे, अगर आपके मन में जो भी है, अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे का लाड निकलेगा। तो आपको जो भी क्रेविंग है आप इवनिंग स्नैक में ऐड कर लीजिए, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, भूजा, जो भी आपको खाने का इच्छा करे आप वो खा सकते हैं। आप रात की बात है कि रात को आप क्या लें, तो ऑब्वियस सी बात है आप चिकन, पनीर, ये सब रात को आप ले सकते हैं। दाल चावल रोटी पनीर ये सब आप ले सकते हैं आराम से। बट हाँ, मैंने जैसे कहा 2-2 घंटे में आप खाइए, बट 2-2 घंटे में क्वांटिटी में थोड़ा ही खाइए, बट अच्छी चीज़ें खाइए। जैसे कि मैंने कहा डेयरी पनीर और हाँ, ये सब तो है खाने की चीज़ें जो हमारे अंदरूनी में फ़ायदा करेगा। बट पानी की हमेशा कमी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा कम से कम 2 लीटर पानी डेली पीनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की कमी होने से कितनी तकलीफ़ें बच्चों को सहनी पड़ती है। इसका मैं अलग वीडियो आपको सेपरेट में बता दूँगी, देखिएगा आप वो वीडियो। तो पानी तो आपको भरपूर पीनी है। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो डॉक्टर एक पाउच वाला दवा देता है, जिससे बच्चे के पानी की थैली में जो पानी की कमी होता है उसको पूरा करता है। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर वो लिख के देगा उस टेस्ट करने के बाद। बट अगर आपको चाहते हैं कि वैसा कुछ ना हो, आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, तो प्लीज़ आप पानी एकदम ज़्यादा करके पीजिए। उसके बाद में डॉक्टर आपको ये सब खाने के बाद
समय समय पे वॉक करते रहिए, ये वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक भी ज़रूर करिए। ये सब खाने और हाँ, जूस को तो बिल्कुल भी हटाइएगा मत, जूस ज़रूर लीजिएगा, अंडा ज़रूर लीजिएगा, चिकन मटन मछली ये सब ज़रूर लीजिएगा। हरी दाल, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जामुन वो बिल्कुल भी प्रोटीन से भरपूर होता है जामुन, अगर सीज़न है जामुन का तो ज़रूर लीजिए। तो ये सब था कि आप क्या क्या खा सकते हैं जो आपके बच्चों का वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप ये ले सकते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, आपके बच्चों को जो वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। थैंक यू।